राम राम दोस्तों, देखो ये सवाल कैसे हल होगा। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनके पास औसत 28 रसगुल्ले हैं। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत रसगुल्ले 1 बढ़ गया। नौकरी पर जाने वाले के पास कितने रसगुल्ले थे? देखो ये सवाल कैसे होगा। 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों के पास रसगुल्ले कितने? 28 हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है, एक व्यक्ति चला गया, बचे कितने? 9। और ये उनके पास फिर क्या है, एक औसत बढ़ गया उसका, कितने हो गए? 29। अब देखो क्या है, यदि 10 व्यक्ति हैं तो सभी के पास 28 28, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी के पास 28 28 है। ये रसगुल्ले 28 28 28, ये भी 28 और ये भी 28 और ये भी 28। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, जैसे अब इसमें से ये व्यक्ति चला गया तो इनके पास कितने हो गए? सबके पास 29 29 हो गए। ठीक है, 29 29 29 29 29 और 29। ठीक है, अब क्या ये जो जाने वाला व्यक्ति है इसके पास कितने रसगुल्ले थे? अब जैसे 29 29 है तो ये 9 संख्या है, तो 9 रसगुल्ले तो ये हो गए जो इनको मिल गए। और जो यदि ये व्यक्ति चला जाता है तो औसत 29 हो जाता है, तो इसका मतलब इनका जो औसत है वो 29 है। और इस वाले की संख्या कितनी होगी? इसके पास कम रसगुल्ले होंगे, जब भी तो इनका औसत 29 हो पाएगा। तो कितने रसगुल्ले होंगे इसके पास? ये 28 माइनस 9 बराबर 19। 19 रसगुल्ले होंगे जो भी व्यक्ति जो जाएगा 10वां उसके पास। तो देखो 19 कौन से ऑप्शन में? इसमें। इसको हमने कैसे सॉल्व किया है? इसको देखो क्या, 10 व्यक्ति थे, उनके पास 28 रसगुल्ले थे, उसमें से एक व्यक्ति चला गया तो 9 रह गए। 9 के पास क्या, 29 रसगुल्ले बचे, उन्होंने 29 29 रसगुल्ले खाए। अब इसमें क्या है, अब 29 29 खाए तो 9 तो इन्हीं के पास है, और उसके पास कितने बचेंगे? जब 9 इनके पास हैं तो उसके पास कितने? 18 बचेंगे। 28 में से 9 घटा देंगे भाई, औसत के हिसाब से यहाँ पे भी तो 28 होना चाहिए था। और यहाँ जब ये व्यक्ति चला गया और ये इनका औसत 29 है, तो इसके पास कितने बचे? इसके पास 19 बचे। 19 कौन से ऑप्शन में? देख लो 19 ए में, इसका उत्तर हो गया ए 19। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। 18,000 जवानों की सेना में भारतीय एयरफोर्स के जवानों का औसत आयु 26 वर्ष है तथा भारतीय नेवी के जवानों की औसत आयु 30 वर्ष है। सभी जवानों की औसत आयु 28 वर्ष है। तो भारतीय नेवी के जवानों की संख्या बताओ। तो नेवी में कितने जवान हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें क्या है, टोटल दे रखा है इसने 18,000 संख्या दे रखी है। ठीक है, अब क्या है, एयरफोर्स में कितने दे रखे हैं इसने? एयरफोर्स की जो उम्र है वो दे रखी है 26। ठीक है, और नेवी की उम्र है वो कितनी दे रखी है इसने? नेवी की 30। ठीक है, अब जो टोटल उम्र है सभी सैनिकों की वो कितनी दे रखी है? 28। इस तरीके से इसको मिश्रण के रूप में जमा लो। अब इसमें क्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। अब इधर बड़ी है तो इधर 2 आ जाएगा, इधर बड़ी है तो इस 26 को इसमें से 2 घटा दो, तो अनुपात क्या आएगा? इसको काट लो, 1:1 आएगा। मतलब जितने नेवी के सैनिक जवान होंगे उतने एयरफोर्स के जवान होंगे। और हमारे पास टोटल जवानों की संख्या कितनी दे रखी है इसने? 18,000। 18,000 दे रखी है, तो इसको 2 हिस्सों में बांट दो। 2 हिस्सों में बांटने के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 9,000 सैनिक तो आएंगे नेवी के और 9,000 ही सैनिक आएंगे एयरफोर्स के। तो हमसे पूछा है नेवी के सैनिकों की संख्या कितनी है? 9,000। कौन से ऑप्शन में? ए में। इस सवाल को हमने किस तरीके से सॉल्व किया? हमको पता है कि टोटल हमारे पास सैनिक फौज जवानों की संख्या 18,000 है। 18,000 एयरफोर्स के जवान है, उनकी औसत उम्र है 26, और नेवी के जितने भी जवान है उनकी औसत उम्र है 23। टोटल सारे जवानों की जब औसत उम्र ने बताई हुई है 28, तो इसको हमें जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी को घटा देते हैं, इधर भी 2 आ जाएगा
और इधर 28 में से 26 घटेगा, इधर भी 2 आ जाएगा। तो 1:1 आ रहा है। नेवी और एयरफोर्स के जवानों की संख्या का अनुपात 1:1 आ रहा है, मतलब टोटल 2 यूनिट आ रहा है। और 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 18,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9,000। तो नेवी के जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9,000। देखो ये सवाल क्या कह रहा है। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए, इनमें 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपए तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। वर्कशॉप में जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, सभी कर्मचारियों की। तो देखो क्या है, हमें दे रखा है, इसने अभियंता दे रखे, ठीक है, और कर्मचारी दे रखे हैं, ठीक है। अभियंता कितने दे रखे हैं? इसने 7 दे रखे हैं। 7 का औसत वेतन कितना दे रखा है? इसने 12,000 दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद क्या दे रहा है? शेष कर्मचारियों का औसत वेतन उसने दे रखा है 6,000, ठीक है। अब क्या, कर्मचारियों की संख्या नहीं दे रखी है। और इसमें क्या है, समस्त कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है? 8,000। जब टोटल का औसत दे रखा हो और पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति जो भी उसमें कैंडिडेट है उनका औसत दे रखा हो, तो इसमें क्या है, हमेशा बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो इधर ये घटेगा तो इधर आएगा 2,000, और इधर 12,000 में से 8,000 घटेगा तो 4,000 आएगा, ठीक है। और ये हमने काटा आपस में तो ये 1:2 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यदि एक अभियंता है तो कर्मचारी कितने होंगे? 2, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्या पूछ रहा है? सभी कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, अभियंताओं की नहीं पूछ रहा है, कर्मचारियों की पूछ रहा है। तो 1 का मान 7 है तो कर्मचारियों का मान क्या आ जाएगा? इससे दोगुना आ जाएगा। देखो 14 कौन से ऑप्शन में? 14 इसमें। कैसे हमने इसको सॉल्व किया? हमको पता है अभियंता 7 है, कर्मचारियों की संख्या हमें दे नहीं रखी है। 12,000 अभियंताओं का औसत वेतन है, कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, टोटल मिलके सभी का औसत वेतन 8,000 है। तो मिश्रण के नियम से इसको हमने जमा लिया। 8,000 में से 6,000 घटाए, इधर 2,000 आया। 12,000 में से 8,000 घटाए, इधर 4,000 आया। इनका अभियंता और कर्मचारियों का अनुपात 1:2 आ गया। और जब 7 अभियंता है तो दुगने होने चाहिए कर्मचारी। कर्मचारी कितने हो जाएंगे? 14, और 14 देखो कौन से ऑप्शन में? सी में। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि इनमें से 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 और 23 वर्षों के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। सवाल क्या कह रहा है, 8 पुरुष हैं, 8 व्यक्ति हैं, 2 वर्ष बढ़ रही है तो टोटल कितनी बढ़ गई? 16 वर्ष बढ़ गई। अब जो व्यक्ति 2 पुरुष हैं जो जा रहे हैं उनकी कितनी? एक की तो 21 साल का है, दूसरा कितने का है? 23 का। टोटल कितना हो गया? 44 साल। और बढ़ कितनी रही है? 8 की 2 के हिसाब से 16। ये कितनी हो गई? 16, और ये 60 हो गई। 6 और 4 10 और 5 और 1 60। 2 व्यक्ति हैं, अब उनकी क्या है, जो नए व्यक्ति आएंगे उनकी टोटल उम्र कितनी है? 60। अब ये क्या है, 2 नए व्यक्ति जो आएंगे उनकी औसत पूछ रहा है, तो 60 में दे दो 2 का भाग, औसत कितना आ गया? 30। देखो 30 कौन से ऑप्शन में? 30 है ए में। इस सवाल को कैसे हल किया? सवाल क्या कह रहा है, 8 पुरुषों की आयु 2 वर्ष बढ़ रही है। ये जब 8 की 2 वर्ष बढ़ रही है तो टोटल कितनी बढ़ गई? 16। और जो 2 व्यक्ति जा रहे हैं उनकी आयु कितनी? एक की 21 है, दूसरे की 23 है। टोटल कितनी हो गई? 44 वर्ष। और 16 ये बढ़ रही है तो टोटल जो नए व्यक्ति आएंगे उनकी उम्र कितनी होगी? 60 वर्ष। और औसत पूछा है, 2 व्यक्तियों की उम्र जब 60 वर्ष है तो औसत कितना आ जाएगा? 2 का भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 माह बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 40 वर्ष एवं 50 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। दोनों नए व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:3 है। तो नए दोनों व्यक्तियों की आयु ज्ञात करो। 5:3। देखो सीधी सी बात है, आयु का अनुपात 5:3 होगा। ऑप्शन में देखो 5:3 के रेशो में कौन सा है? तो ये है 75 और 45। 15 थी 45 और 15 5 75। तो सीधा इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में से देखा हल हो गया। हम तो इसको हल करेंगे तो हमें कैसे ज्ञात करना है। अब देखो 20 व्यक्ति हैं, 1.5 वर्ष बढ़ रहा है तो 20 व्यक्ति हैं 1.5 वर्ष के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा?
30 वर्ष बढ़ जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, अब ये क्या है, इधर क्या है, 40 और 50 है, एक की 40 है, दूसरे की 50 है, कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और 30 वर्ष इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 120। अब 120 को 5:3 में बांट दो, मतलब 8 हिस्से करो इसके, 8 हिस्से करेंगे तो कितना आएगा, एक हिस्से में 15, 8, 15 अट्ठे 120, तो 1 यूनिट का मान 15 आएगा। तो इधर 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 75, और 3 यूनिट का मान आ जाएगा 45। तो देखो संख्याओं का मान 75 और 45 कहाँ है, पहले में ही है। तो ये हमने बिगर इसको सॉल्व किए ही हल कर लिया था। इसको दो तरीके से हल कर सकते हो, या तो ऑप्शन में इस रेशो का मान देख के हल कर लो, या दूसरा आप निकाल लो कि 1.5 वर्ष बढ़ रहा है औसत, तो 20 व्यक्ति हैं तो 30 वर्ष बढ़ जाएगा। जो जाने वाले व्यक्ति हैं दोनों की उम्र 40 और 50 वर्ष है, वो जोड़ा 90 और 30 जोड़ के इनका 1 यूनिट का मान निकाल लिया 15। 8 का भाग देके 5:3 था, तो 1 का मान 15 है, तो 5 का मान हो गया 75 और 3 का मान आ जाएगा 45। तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 75 और 45। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, किसी कक्षा में औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। तो हमें क्या दे रखा है, इसमें लड़के दे रखे हैं बॉयज और दे रखी है गर्ल्स। तो देखो क्या है, इनका टोटल औसत दे रखा है 15.8। ठीक है, कॉमन दे रखा है। और लड़कों बॉयज का औसत आयु कितनी दे रखी है, 16.4। ठीक है, अब गर्ल्स की कितनी दे रखी है, 15.4। ठीक है, अब क्या है, इसमें देखो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को घटा दो। तो इधर ये बड़ी है तो ये कितना आएगा, 8 यहाँ है, 2 10 और ये 0.6 आ गया। इधर क्या है, ये ज्यादा है, ये 0.4 आ गया, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये अनुपात आया 2:3। तो जो लड़के और लड़कियां हैं उनका अनुपात क्या आएगा, 2:3। 2:3 देखो कौन से ऑप्शन में, ए में। इस सवाल को हमने मिश्रण के नियम से हल किया। हमको पता है सभी की टोटल औसत आयु 15.8 है, लड़कों की औसत आयु 16.4 है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 है। इसको हमने मिश्रण से हल कर लिया, इधर 4.4 आया, इधर 0.6, इनके अनुपात को हमने काटा, 2:3 आया, 2:3 ए में, ए इसका राइट आंसर है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मतलब m और n दो संख्याएं, इनके औसत इतने इतने, तो m और n संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखो m संख्याएं, इसका औसत कितना दे रखा है, n स्क्वायर, और ये n संख्याएं, इनका औसत दे रखा है m स्क्वायर। तो ये टोटल योग कैसे निकालेंगे, ये संख्या कितनी है m, और औसत से गुणा कर देंगे, कितना n स्क्वायर, और दूसरी संख्या कितनी है n, और औसत कितना है इसका m स्क्वायर। ठीक है, अब संख्याएं हमारे पास कौन सी है, m प्लस n। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो, इसमें हमने कॉमन लिया तो इसमें m n कॉमन आ गया, इधर m आ गया तो यहाँ केवल m n बचा, इधर m n आ गया तो यहाँ केवल m बचा, नीचे कितना है m प्लस n। ठीक है, अब देखो m प्लस n से ये कट गया, अब कितना बचा, इसका मान m इंटू n। तो औसत क्या बचा इसका, mn कौन से ऑप्शन में, डी में। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया, हमारे पास एक संख्या m है, उनका औसत n स्क्वायर है, और दूसरी संख्या n है, इनका औसत कितना m स्क्वायर। तो हमने वही संख्या इंटू औसत का गुणा कर दिया और नीचे संख्याओं का योग लिख दिया। संख्याएं हमारे पास एक तो m थी, दूसरी n थी, ये दोनों जोड़ दी और इधर टोटल योग जोड़ दिया दोनों का, तो औसत निकाला तो mn आ गया। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याएं a और b का औसत 20 है, b और c का औसत 19 है, c और a का औसत 21 है। a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है तो हमें पता है a प्लस b का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है।
इसी तरीके से B प्लस C का औसत कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। और C प्लस A का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास ये दे रखा है A प्लस B का मान कितना आ जाएगा, इसको 2 को इधर गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। B प्लस C का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 आ जाएगा। और इधर C प्लस A का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। ये कितना आ गया, A प्लस B, ये आ गया B प्लस C, और ये आ गया C प्लस A। ठीक है, इनके मान आ गए अब हमारे पास। अब हमें क्या है, A का मान ज्ञात करना है। अब देखो क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये क्या है, A प्लस B C और C प्लस C, इनको जोड़ो, A प्लस B प्लस C प्लस A बराबर कितना दे रखा है, 40 प्लस 38 प्लस 42। तो ये कितना, अब इसको हमने जोड़ा तो ये आ रहा है 2 A प्लस B प्लस C बराबर, इनको 40 38 और 42 को हमने जोड़ा तो ये आ रहा है 120। अब हमें क्या करना है, ABC का मान निकालो। A प्लस B प्लस C कितना आ रहा है, 120 में 2 का भाग दे दो, कितना आया, 60। ठीक है, अब ABC का मान 60 आ रहा है, ABC का मान 60 आ रहा है, और हमें सवाल में क्या दे रखा है, हमें A का मान ज्ञात करना है, तो BC का मान 38 दे रखा है। 60 में से 38 घटा दो, कितना आंसर आ जाएगा इसका, B का, A का मान 22। देखो कौन से ऑप्शन में, 22A में। ये सवाल हमने किस तरीके से सॉल्व किया, सवाल क्या कह रहा है, AB का औसत 20 है, BC का औसत 19 है, C और A का औसत 21 है। तो हमने AB का मान निकाल लिया, 40 आया, BC का मान निकाल लिया, 38 आया, CA का मान निकाल लिया, 42 आया। अब हमने क्या है, इनको सबको जोड़ दिया, AB प्लस BC प्लस CA, ये कितना आया, ये इधर 40 38 और 42 ये जोड़ दिया, इधर क्या हो गया, 2ABC हो गया, ये 2A प्लस B प्लस C हो गया, और इसका मान कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। इधर ये 2 से ये काट दिया, तो ये कितना, ABC का मान कितना आया, 60। अब हमें पता है ABC का मान 60 है और BC का मान 38 है, तो A का मान निकल आएगा, इसमें BC घटा देंगे, BC घटा दिया 38, तो कितना आ गया, A बराबर 22। देखो सवाल क्या कह रहा है, आनंद 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी में 5 घंटे में 5 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल किलोमीटर में क्या है। तो देखो क्या है, ये आनंद है सर, ये जा रहा है यहाँ से, आनंद यहाँ से जा रहा है, ये सर 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है, ये कितना है, 20 km जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके बाद क्या कर रहा है, ये फिर क्या है, 5 घंटे, फिर ये 5 घंटे में जा रहा है, कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पहुंच रहा है, तो इसकी चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल ज्ञात करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। देखो यहाँ तो क्या है, ये 20 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, और चाल क्या है इसकी, 4 किलोमीटर। यहाँ क्या है, 5 घंटे ले रहा है और 5 किलोमीटर की चाल है, तो दूरी कितनी आ जाएगी, 5 घंटे ले रहा है, 1 घंटे में 5 कर रहा है, तो 5 घंटे में 25 करेगा, समय कितना ले रहा है, 5। ठीक है, अब क्या है, ये औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से तय कर रहा है। ठीक है, और इधर क्या है, ये 5 घंटे में 5 किलोमीटर के आवर से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर। इसका समय कितना आ रहा है, 5, और इसका समय कितना आ रहा है, 5। ये भी 5 घंटे लगाएगा। ठीक है, और इसको काटते हैं तो ये भी 5 घंटे लगाएगा। ठीक है, और समय कितना लग रहा है उसका, 10, और किलोमीटरों की दूरी कितनी हो रही है, 20 ये और 25 45, और समय कितना लग रहा है, 10 आवर। इसको घटाओ, 4.5 आ रहा है इसका प्रति आवर स्पीड।
दीपक किसी वृत्ताकार ट्रैक पर 20 मिनट प्रति सेकंड से एक चक्कर लगा रहा है तथा दूसरा चक्कर ट्रैक पर 30 मिनट प्रति सेकंड की चाल से लगा रहा है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो जब कोई दूरी फिक्स होती है तो उसमें क्या है, फॉर्मूला क्या लगता है, 2x बाई अपॉन x प्लस वाई। देखो यहाँ स्पीड क्या है, 20 दे रखी है पहले, ठीक है, और फिर दूसरी स्पीड क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। आगे गुणा कर दो 2 का और इनको जोड़ दो, 30 और 20 50, ठीक है। अब देखो क्या है, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 12, 12 से हो गया और यहाँ हो गया 50, 0 से 0 कट गया, 5 से ये गया, 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 2 और 5 चौके 20, 24 मिनट प्रति सेकेंड। कौन से ऑप्शन में 24? ये जब कोई दूरी फिक्स हो, जैसे किसी ट्रैक पे दौड़ रहा है तो ट्रैक की दूरी फिक्स होती है, उसी ट्रैक पे बार बार दौड़ेगा तो दूरी फिक्स हो रही है। तो जब दूरी फिक्स होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस फॉर्मूले में इसको रख दो, उत्तर आ जाएगा 24 मिनट पर सेकंड के हिसाब से ये जो दीपक है ये दौड़ रहा है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, राहुल एक वृत्ताकार ट्रैक पर पहला राउंड 10 मिनट पर सेकंड की चाल से, दूसरे राउंड में 20 मिनट प्रति सेकंड की चाल से तथा तीसरे राउंड में 30 मिनट प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। दौड़ में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। जब इस तरीके के वृत्ताकार ट्रैक वाले सवाल आते हैं तो उसमें क्या है, फॉर्मूले लगते हैं। 2 वाले में तो लगता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और ये 3 वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें लगता है 3x बाई जेड अपॉन x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ क्या है, देखो 3 तो हमने ले लिया, इसके बाद पहली स्पीड इसने क्या दे रखी है, 10, दूसरी स्पीड क्या दे रखी है, 20, तीसरी स्पीड क्या दे रखी है, 30, और टोटल स्पीडों का मान कितना जोड़ रहे हैं, 10 20 30, 30 और 50 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, नहीं अब नीचे देखो x y कितने, ये कितने x y कितना हो गया, 10 इंटू 20, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है, y z कितना हो गया, 20 इंटू 30, ठीक है, प्लस जेड एक्स कितना हो गया, 30 इंटू 10। अब देखो इसको जोड़ो, ये कितना हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 और 3 18, 18 हो गया, जीरो कितनी, 1 2 3, 3 जीरो आई, 18,000, तो ये हो गया। अब नीचे इनको जोड़ो, ये कितना हो रहा है, 100 इंटू 10 बराबर 2 से, तो ये हो गया, ये 6 से हो गया, और ये कितना हो गया, 3 से। इनको जोड़ो, ये कितने हो रहे हैं, तीनों जोड़ते हैं तो 6 से और 3 से 9 से हो रहे हैं, 9 से और 2 से 11 से, ये हो गया 11 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 180 में 11 का अपन भाग देते हैं तो 11 एकम 11, और यहाँ बचा कितना, 70, 70, 11 चिकी 66, और यहाँ कितना बचा, 40, 11 तिकी 33, और यहाँ बचा 70, और 11 चिकी 66, 16.36 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसकी औसत चाल आ रही है। देखो कौन से ऑप्शन में, 16.36, 16.36 ए ऑप्शन में। इस सवाल को हमने कैसे हल किया, हमें पता है कि जब दूरी समान होती है और उसकी स्पीड भिन्न भिन्न होती है तो उसमें फॉर्मूले लगते हैं। यदि 2 बार दौड़ रहा है, 2 चाल दे रखी हैं, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगता है। यदि 3 चाल दे रखी हैं और औसत चाल पूछी जाती है तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx का फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले में हमने इनको मान को रख लिया, इनकी कैलकुलेशन की, इनका गुणा किया तो 18,000 आ रहा है, इनको जोड़ा तो 11 से आ रहा है, इसको हमने डिवाइडेड किया तो 16.36 आया। अरे भैया